जब अन्याय कानून बन जाता है तो प्रतिरोध फर्ज बन जाती है। सो मैंने देख ली है सिद्धांत और टिप्टी डिमरी की धड़क 2 और ये फिल्म इसी लाइन पर पूरी कहानी खड़ा करना चाहती थी। वैसे ये फिल्म चाहती तो थी कि ऑडियंस का दिल धड़क उठे, लेकिन कई जगह पर दिल के बजाय दिमाग में दर्द देके जाती है। सो कहानी सेट है एक अननेम्ड नॉर्थ इंडियन सिटी में, जो मोस्टली भोपाल ही लगता है। नीलेश प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी एक दलित बैकग्राउंड से आया हुआ लॉ स्टूडेंट जो रिजर्वेशन के जरिए कॉलेज आता है, और उसका आना बाकी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है जैसे किसी ने पानी पूरी में मिर्ची डाल दी हो। सबके सब ट्रूली शॉक में है। वहीं उसकी मुलाकात होती है विधि प्लेड बाय तृप्ति डिमरी से, एक अपर कास्ट रिच फैमिली की बेटी जिसके लिए कास्ट सिर्फ एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है अनटिल रियलिटी हिट्स। दोनों में दोस्ती होती है, प्यार होता है, फिर विधि का वेडिंग इनवाइट, फिर नीलेश की पिटाई और फिर साइलेंस, फिर रेसिस्टेंस, फिर एक सुपारी किलर, और फिर सब मैं ही बता दूं क्या? जाकर देख लो ना यार थिएटर में। ओके, सो फिल्म की शुरुआत स्लो है, मतलब बहुत स्लो है। पहला हाफ तो ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने सोचा हो कि लेट्स मेक प्रेयर मीट्स थर्मा एस्थेटिक्स विद अ डैश ऑफ स्लो मो रोमांस। कुछ समझ में आ रहा है क्या? लिसन, मेरे को भी नहीं आ रहा। ओके, पर सेकेंड हाफ में टोन शिफ्ट होता है और यहीं पे फिल्म फाइनली कुछ कहती है। नीलेश के दोस्त शेखर का खत्म हो जाना, विपिन शर्मा का डॉग बिरजू का मारा जाना, जाकिर हुसैन का रिस्टेंट येट पावरफुल रोल, ये सब सीन्स दिल को छू जाते हैं। एक और स्टैंड आउट चीज है विपिन शर्मा एज नीलेश के फादर। उनका ड्रैग डांस, उनकी डिग्निटी, उनका ह्यूमिलिएशन, सब कुछ फिल्म का असली वेट है। और जाकिर हुसैन भाई, उनका कैरेक्टर एक ही सीन्स में कह जाता है पॉलिटिक्स में मत पड़ना। वैसे ये लाइन केजरीवाल ने भी बोली थी। क्या डायलॉग्स है ना। सो बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो सिद्धांत चतुर्वेदी टेक अ बो, ये उनकी सबसे सॉलिड, सबसे रॉ, सबसे रियल परफॉर्मेंस है। आंखों में दर्द, चेहरे पर गिल्ट और वॉइस में ठहराव। बंदा नीलेश बन गया है। लिटरली ही इज नॉट एक्टिंग। तृप्ति डिमरी नेचुरल लग रही है। कैरेक्टर्स अंडररेटेड है। केमिस्ट्री के नाम पर दोनों में वो स्पार्क मिसिंग है जो फॉरबिडन लव की कहानी में होना चाहिए था। सौरभ सचदेवा एज शंकर द कॉन्ट्रैक्ट किलर क्रिपी है, लेकिन आउट ऑफ प्लेस लगता है। मेटाफर तो ठीक है, बट प्लेसमेंट बिल्कुल फोर्स है। सपोर्टिंग कास्ट में विपिन शर्मा, जाकिर हुसैन और प्रियांक त्रिवारी स्टैंड आउट करते हैं। अगर आप बात करें पॉजिटिव्स की, तो फिल्म का इंटेंशन और सब्जेक्ट्स मैटर तो स्ट्रॉन्ग है। सिद्धांत की एक्टिंग ब्रिलियंट है। विपिन शर्मा और जाकिर हुसैन जैसे एक्टर्स ने रियल डेप्थ दिया है, और कुछ सीन्स जेन्युइनली इम्पैक्टफुल हैं, जैसे प्रिंसिपल का नीलेश को रेबेलियन के लिए पुश करना या डॉग मर्डर के बाद सीन्स। ये सब आपको कहानी के साथ इमोशनली जोड़ते हैं। लेकिन नेगेटिव्स में कहानी कई जगह बिखरी हुई लगती है, कभी लव स्टोरी, कभी सोशल कमेंट्री, कभी विजिलेंस थ्रिलर। फर्स्ट हाफ में रोमांस अननेसेसरी स्ट्रेच है। कास्ट इशू पे सरफेस लेवल पे डिस्कशन हुआ है, और सौरभ सचदेवा का ट्रैक डिस्कनेक्टेड फील होता है। एडिटिंग थोड़ी राइड हो सकती थी। और सॉन्ग्स, हाँ वो आए और गए, याद रखने लायक तो नहीं थे। धड़क 2 एक ऑनेस्ट कोशिश है, और इस जमाने में जब कास्ट, जेंडर और क्लास पे बोलना ही बोल्ड माना जाता है, ऐसे फिल्म बनाना इटसेल्फ डिजर्व्स अपलॉज। लेकिन सिर्फ नियत से काम नहीं चलता बॉस। नैरेटिव का इम्पैक्ट भी तो चाहिए, और वहीं पे ये फिल्म कभी कभी धड़कती है और कभी कभी चुपचाप बैठ जाती है। अगर आप पेरियरम, पेरुमल या सैरत जैसी हार्ड हिटिंग स्टोरी टेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर रहने ही दो। लेकिन अगर आप सिद्धांत चतुर्वेदी का करियर डिफाइनिंग रोल देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए वर्थ वॉच होगी। गाइज, आपका क्या वर्डिक्ट है? धड़क 2 एक धड़कन जो पूरी तरह महसूस नहीं हो पाई? कमेंट्स में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो धड़क जैसी ताली मार के लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब बटन पे सुपारी मार दो, या कुछ भी करो, मतलब क्लिक करो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए जय सिनेमा, जय हिंद एंड बाय बाय।